हाँ तो बच्चों कैसे हैं? कक्षा 12 हिंदी विषय जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं और उसमें आपका फिर से स्वागत और आप सभी का एक बार रोज हमेशा की तरह फिर से क्लास में स्वागत। बच्चों, आपने पूर्व में पढ़ा कि मैंने आपको कहा था कि एक बिंदु कंप्लीट होने के बाद आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो हमने पूर्व कालांश में हमने आपको पूर्व तीनों टॉपिकों को क्लियर कराया। जैसे आपने पढ़ा भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण, लिपि तीनों बिंदुओं को आपने अच्छे से समझा और उसके बाद आपने उनके प्रश्न उत्तर किए। बोर्ड पे मैंने आपको प्रश्न लिखवाए और उसके आंसर बताए और आपको भी मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे कि आपको स्वतः करने हैं और नहीं आता तो मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि सर हमें नहीं है, हम उसके आंसर देंगे। ये आपको दिया गया था लेकिन अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। फिर भी उम्मीद करता हूँ आप फ्यूचर में भेजेंगे। और कुछ एक बच्चे हैं जो हमसे बात करते हैं कि सर ये बताओ और हम आपको बार बार बताते भी हैं और अच्छा भी लगता है हमें कि प्रश्नोत्तर शैली एक ऐसी होती है जिसमें बच्चों का जो विकास होता है दिमाग का वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ही जाता है। तो आज हमारा तीसरा बिंदु पूरा, यानी कि एक बिंदु में 3 टॉपिक थे और उसके क्वेश्चन आंसर होने के बाद हम बात करते हैं दूसरा हमारा टॉपिक नंबर 2। अपने रजिस्टर यानी नोटबुक में आप नोट कर लें कि हमारा दूसरा बिंदु चालू हो रहा है पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय ये विशेष महत्व रखता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोजीशन जिसको हम बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पोजीशन, ये जरूरी है। अब आपने देखो पूर्व में जाना है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है लेकिन वो भिन्न है, अलग है। कैसे अलग है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि पद क्या होता है। आपने पढ़ा भी था कि पद क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे यहां। पद वैसे तो आपको बताया है कि शब्दों का समूह है पद कहलाता है। शब्दों का समूह है क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब पद की एक हमने व्याकरण की दृष्टि से एक परिभाषा लिखाई थी कि व्याकरण नियमों से, क्या लिखा? व्याकरण नियमों, साथ साथ आप जो है इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के याद करते रहें कि व्याकरण नियमों से शब्द, क्या जाना? व्याकरण नियमों से शब्द या शब्द को, क्या जाना? व्याकरण नियम से शब्द को, सबसे पहले बात यह आती है कि हमें जानना जरूरी होता है शब्द को वाक्य में, इसमें वाक्य में, क्या लिख देता हूं? वाक्य में प्रयोग की, यहां पर देखिए बच्चों ये मुख्य बात है, प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है। मुख्य बात जाननी जरूरी है कि क्या जानना जरूरी है? यहां पर योग्यता प्रदान करता है या की जाती है, या प्रदान करना ही, यहां पर प्रदान, यहां पर ये भी लिख सकते हैं आप कि योग्यता प्रदान करना, बस यहां पूर्णविराम लगाएं कि पद क्या कहलाता है? व्याकरण नियमों से शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान करना पद कहलाता है। याद रखना इस बात को, किसको? कि व्याकरण नियमों से शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान करना क्या कहलाता है?
पद कहलाता है। अब हमें जानना जरूरी है कि सबसे पहले हमने लिखा है पद परिचय। पद परिचय मैंने आपको अलग अलग परिभाषा बताई है कि पद क्या होता है। पहला हमारा स्टार्टिंग बिंदु क्या होता है, शब्द क्या है यहाँ पर पद, और पद के बाद परिचय। तो हम यहाँ पर सामूहिक रूप से परिभाषा ले लेंगे। पहले हमने पद की परिभाषा ली, तो पद की परिभाषा क्या पढ़ी आप लोगों ने, व्याकरण नियमों से शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान करना एक पद कहलाता है। अब आता है पद परिचय। पद परिचय का क्या मतलब होता है वाक्य में, जैसे वाक्य में सेंटेंस जो होता है वाक्य में किसी, अब जानना जरूरी है कि किसी भी वाक्य में किसी पद की विभक्ति, विभक्ति जानते हैं कि नहीं आप, विभक्ति वचन, विभक्ति वचन लिंग, यहां लिख देता हूं लिंग आदि, लिंग आदि का ज्ञान, लिंग आदि का ज्ञान कराना ही पद परिचय कहलाता है। विद्यार्थियों विशेष ध्यान देने की ये जरूरी है, देना जरूरी है कि वाक्य में किसी पद की विभक्ति वचन लिंग आदि का ज्ञान कराना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कि जो शेड्यूल होता है, जो सिस्टम होता है वो होना जरूरी होता है, तभी ही एक पूर्ण वाक्य का निर्माण होता है। जैसे करता है, मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है, ये जो एक सिस्टम होता है वो आप लोग ने पूर्व में पढ़ा है, लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो इसमें भी ये होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं इसके भेद, इसके पद परिचय की। आज हम बात करने वाले हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझें, इसको पूरी को कहते हैं ना गागर में सागर किस प्रकार से भरा जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पद, यहाँ पर से डायरेक्ट आ जाइए पद परिचय। अब पद परिचय एक अकेला टॉपिक है, ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, और इसको हम पढ़ते हैं जैसे एक शॉर्ट डायग्राम बना लेते हैं, और उस डायग्राम के तहत हम यहाँ पढ़ेंगे इसका क्या रोल है। इसके सीधा सीधा हम पढ़ना चाहेंगे कि इसके दो ही भेद हैं। आपने जाना है कि पद परिचय के दो ही भेद हैं, कि पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब विकारी क्या होता है, अविकार, अरे लिंग वचन कारक और आदि काल और कर्म के, काल क्रिया के कारण किसी वाक्य में बदलाव हो जाता है, किसी में नहीं होता है। ये सब की पहचान ही तो हम विकारी और अविकारी जो हमारे पद परिचय के रूप हैं, उनके जो भेद हैं, इनमें हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है, अब इसको आप परिभाषा के रूप में शॉर्ट में समझे। मैंने आपको नोट करवाया क्लास में सबको कि विकारी क्या होता है। तो आप पढ़ेंगे कि जिन, मैंने क्या बताया था, जिन पदों से, मैं शॉर्ट लिख ले रहा हूं यहां पर, कि जिन पदों से, अब यहां पर देखिए कि जिन पदों से वाक्य, जिन पदों से वाक्य का
स्वरूप, रूप या स्वरूप में, यहां दो भाग कर देता हूं, स्वरूप बदल जाता है। जिनसे, जिन पदों से वाक्य का स्वरूप बदल जाता है। जैसे यहां पर मैंने ऊपर लिखा है, देखो विभक्ति, वचन, लिंग आदि के कारण, तो यहां पर हम लिखेंगे किनसे होता है, पहला ध्यान देने की आवश्यकता है, लिंग, वचन, कारक, जैसे आप जानते हैं कारक और काल, यानी लीजिए काल, आदि, आदि से क्या हो जाता है, पदों में बदलाव हो जाता है, स्वरूप में चेंजेस हो जाता है, उसे विकारी पद कहते हैं। अब विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी होता है। तो पहला हम जानते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। विद्यार्थियों हम बात करते हैं 1 नंबर विकारी पद में। पहला आपने पहले पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और चौथा आता है क्रिया। आपने पढ़ी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन आप जानते हैं सब इनकी, कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैं यहाँ टाइम को थोड़ा बचा रहा हूं, आप सुनते जाइए, सुन करके भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और वैसे भी आप जानते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि गुण, भाव, दशा के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, नाम, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी अहम रोल होता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। 3 कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तो यहां पर जानना जरूरी है। व्यक्तिवाची, व्यक्ति, जाति और भाव। संज्ञा की परिभाषा आपने जान ली, इनके 3 भेद होते हैं, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। तो ये जानना बेहद जरूरी होता है। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले या काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्य बात 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों में आपने जाना कि पहला है पुरुष, पुरुषवाचक, निजवाचक, क्या जानोगे, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। और आपको जानना जरूरी है कि क्या पढ़ा, कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और संबंध वाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 हो गए। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब बात आती है तीसरे बिंदु की, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को इंडिकेट करते हैं। उन शब्दों को, उन पदों को विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने नोटबुक में आपको 4+1 प्रकार का जो उपनियम बताया गया है वो आपको 5 प्रकार के लिखाए गए थे क्लास में। वैसे ही इसको हम 4 मुख्य रूप में पढ़ते हैं। एक अपवाद स्वरूप होता है। क्या होता है, एक अपवाद स्वरूप होता है, वो होता है सार्वनामिक
विशेषण। कौन सा होता है? अपवाद स्वरूप सार्वनामिक विशेषण। तो 4 प्रकार के विशेषण आपने पढ़े। पहला गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक। अब ध्यान से पढ़ना है कि गुणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक, परिमाण, और गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक और संकेत वाचक। अब आपको अपवाद स्वरूप में मैं बोला था कि अपवाद स्वरूप 5वां भी इसका विशेषण का रूप होता है, वो होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक। अब ये 5 भेद हो गए, मुख्यतः हम 4 ही पढ़ते हैं, तो ये इसके शॉर्ट ट्रिक हो गए। अब इनके हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, इनकी गुणवाचक संख्या विशेषता क्या होती है, संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम विशेष तौर से पढ़ेंगे। अब क्रिया, क्रिया का मतलब हलचल होना है, एक्टिव जिसको बोलते हैं, एक्टिविटी। क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य का होना, हलचल हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, ये सारी क्या होती है? क्रिया हो रही है। तो ये क्रिया के भेद भी हमें पढ़ना जरूरी है। आपने पूर्व क्लास में पढ़ा क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये आपने आज की क्लास में पढ़ा कि पद परिचय और इसकी परिभाषा, पद की व्याकरण नियमों से शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान करना क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब पद परिचय, वाक्य में किसी पद की विभक्ति, वचन, लिंग आदि का ज्ञान कराना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय का जो विभाजन है, उनके जो भेद हैं, उसके बारे में भी जाने कि पद परिचय 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा किसे कहते हैं आपने जाना, और सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, आपने इनके बारे में विशेष तौर से जाना। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आप में कोई समझने में कोई डिफिकल्ट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं कल की क्लास में अविकारी पदों के बारे में, और अगर हम अविकारी पदों के बाद में पढ़ते हैं इनके अलग अलग रूपों की व्याख्या। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।